गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। वेरिएशनल प्रॉब्लम में हम बात कर रहे थे फिक्स बाउंड्रीज की। फिक्स बाउंड्रीज में हमने देखी, हमने उसे प्रॉपर पढ़ा और पूरा कंप्लीट कर लिया लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में उसे कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स और मूविंग बाउंड्री। हमारे सॉरी फिक्स नहीं, फ्री। या तो हमारी बाउंड्री कैसी होगी, फ्री होगी या फिर मूव करने वाली होगी। ठीक है, कैसे होगी देखिए। पहले क्या था, मैंने आपको जब फिक्स बाउंड्री स्टार्ट की थी तब भी बताया था, ये दो पॉइंट है। वेरिएशनल प्रॉब्लम यदि ऐसी है, आई ऑफ वाई एक्स एक्स नोट टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स y at x naught is y naught and y at x1 is y1। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से बहुत सारे कर्व होके जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि फिक्स हमें आना इधर ही है। आना किधर है, सिर्फ इधर ही है। दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे फिक्स हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारा हो सकता है कर्व्स, हो सकता है सिंपली वे में जा रहा हो सकता है और इस तरह ये जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, लेकिन एंड पॉइंट्स क्या है, ये फिक्स है कि स्टार्ट कहाँ से करना है एंड हमें फिनिश कहाँ करना है, वो फिक्स है। तो ये थी हमारी फिक्स बाउंड्री। अब क्या होने वाला है, एक तो होगी हमारी फ्री बाउंड्री और एक मूविंग बाउंड्री। तो ऐसा हो सकता है कि y ऑफ, ये तो फिक्स बाउंड्री में तो y ऑफ x नोट पे वैल्यू एंड x1 पे वैल्यू गिवन है। अब यदि x नोट एंड x1 पे वैल्यू गिवन ना हो सकता है किसी एक पे फ्री हो, एक पे मूविंग हो, एक पे फ्री एक पे मूविंग हो, या एक पे फिक्स या एक पे मूविंग हो, कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। लेकिन उसे फ्री या मूविंग कब बोलेंगे, जब हमारा दोनों में से किसी एक पॉइंट पे हमें वैल्यू ना गिवन हो और हमें बोला गया हो वो फ्री है या मूविंग बाउंड्री है। फ्री का मतलब क्या है, देखिए फ्री बाउंड्री का मतलब है आपके पास एक पॉइंट है वो फिक्स है। अब इससे दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड आप घुमा के यहाँ भी ले जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा क्या है, दूसरा जो ये दूसरा पॉइंट है, यदि मैं इसे x1 y1 बोलूं और दूसरे वाले पॉइंट को यदि हम x2 y2 बोल रहे हैं, तो x2 y2 कैसा है, फ्री है। x2 y2 कैसा है, फ्री है, पूरे प्लेन में एनीवेयर है, एनीवेयर इन द प्लेन। इस पूरे प्लेन में वो कहीं भी हो सकता है जिस हम प्लेन की बात कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन में हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स, ये भी x2 y2 है, ये भी x2 y2 है, ये भी हमें नहीं पता कि कौन सा है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही फ्री हो, फर्स्ट का भी हमें नहीं पता, फर्स्ट का भी नहीं पता और सेकंड का भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, फ्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक होता है मूविंग बाउंड्री। मूविंग बाउंड्री में क्या है, मान लिया मेरा x1 एंड y1 ये कैसा है, फिक्स है। हम एक को तो फिक्स मानते हैं, तो दूसरे वाले को देखेंगे, ये x2 y2 है, वो मूविंग कैसे होगा। मान लिया इसके साथ ही मुझे y बराबर फाई ऑफ x एक नया कर्व दिया गया है, एक ऐसा कर्व दिया गया है और जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है। तो अब दूसरा पॉइंट इस कर्व पे कहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट इस कर्व पे कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, मूविंग बाउंड्री।
मूविंग बाउंड्री हम इसे क्या बोलेंगे, x टू y टू इज मूव कर रहा है ना एक कर्व पे, एक नया हमें फंक्शन दिया है, उसका कर्व है, उस कर्व पे, एक कर्व पे जब हमारा पॉइंट मूव कर रहा है, कर्व के अलावा पूरे स्पेस में वो नहीं फ्री है, फ्री होने का मतलब है पूरे स्पेस में फ्री है, और मूविंग का मतलब है कि वो किसी एक कर्व पे मूव कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे मूविंग बाउंड्रीज वाला। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि हमारे पास दो कर्व हो, फर्स्ट पॉइंट इस पे है एंड सेकंड पॉइंट इस पे है, तो अब पूरे में कहीं भी ये पॉइंट्स हो सकते हैं, हम इन्हें क्या बोलेंगे, दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, मूविंग पॉइंट्स हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। फिक्स में क्या था, दोनों एंड पॉइंट फिक्स थे, फ्री में क्या हुआ, जो भी एक पॉइंट या दोनों, एक भी फ्री हो सकता है, दोनों भी फ्री हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, पूरे स्पेस में कुछ भी वैल्यू ले सकता है। मूविंग का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर कर्व होगा, उस कर्व पे हमारा मूव कर रहा है, तो वो एक पॉइंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक फ्री हो और बाकी दूसरा फ्री या मूविंग हो, सॉरी एक फिक्स हो दूसरा फ्री या मूविंग हो। ठीक है, या दूसरा वाला फिक्स है और पहला वाला फ्री या मूविंग हो, या हो सकता है एक फ्री है एक मूविंग है। ठीक है, एक मूविंग है एक फ्री है, ऐसा भी बना सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन आपका कुछ भी हो सकता है, दोनों फ्री भी हो सकते हैं, दोनों मूविंग भी हो सकते हैं, और दोनों फिक्स वाले तो हम कई दिनों से पढ़ ही रहे हैं, इसकी तो पूरी बातें हम। तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और इस पे बातें करेंगे, तो लिखाने की शायद जरूरत नहीं है इसमें। देखो एक बात और समझने की बस इतनी बात है, ये पॉइंट कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इस पॉइंट के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, जो पॉइंट हमारा फ्री है उसके लिए बात कर रहे हैं। अब ये पॉइंट जब हमारा फ्री है, ये पॉइंट जब फ्री है, इसका मतलब x और y में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, x और y में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब जो डेल x है और डेल y है, ये दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। दोनों में डिफरेंस कहाँ है, x और y में कोई रिलेशन ही नहीं है, कहीं भी हो सकता है फ्री पूरे स्पेस में, तो इसका मतलब दोनों x और y इस पॉइंट के लिए कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो डेल एक्स डेल वाई कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट, यानी एक में चेंजेस से दूसरे के चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी मर्जी से चेंज हो रहा है, ये अपनी मर्जी से चेंज हो रहा है, तो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे हमें कर्व दिया गया है y बराबर एफ एक्स, एक्स में चेंज होगा तो y भी में भी उसी रेशियो में चेंज होगा जिस रेशियो में x में हो रहा है, किसके, फाई के अकॉर्डिंग जिस रेशियो में होना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा डेल वाई और डेल एक्स है, ये दोनों कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं, ये दोनों कैसे हैं, डिपेंडेंट। ये बात है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, फ्री में कैसे होते हैं एक्स और वाई इंडिपेंडेंट, एंड मूविंग में कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। वहां तो फिक्स ही है, वहां तो कर्व वगैरह कुछ है ही नहीं, मतलब फिक्स वैल्यूज है, तो चेंजिंग का मतलब ही नहीं है। तो आपको ये चीजें सिर्फ याद रखनी है, आप फ्री का मूविंग का मतलब समझ गए होंगे। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रही हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल आप देखिए कि क्या एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम्पल में देखिए आपसे कैसे कैसे पूछ सकता है। सिर्फ हम वेरिएशनल प्रॉब्लम का एग्जाम्पल देख रहे हैं, सोल्व करना फिर सीखेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात इतनी है कि फ्री में एक्स और वाई कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, एंड मूविंग बाउंड्री में दोनों कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे, दोनों हमारे डिपेंडेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मान लिया आपसे पूछा गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल है फर्स्ट, यदि आपको दिया हो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,1 एंड y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपको आपके पास एक कर्व है, कर्व के ये पैराबोला है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा
किसी एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से इस पैराबोला की निम्नतम या जो मिनिमम है, मिनिमम हमें डिस्टेंस बतानी है। मान लिया मैं जनरल बता रही हूँ, आपके पास है y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ भी है, चलो छोड़ो, एक्स स्क्वायर है, y हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, और ये जब x 0 होगा तो ये -4 तक कुछ इस टाइप से होगा, जो भी आपका ग्राफ बनने वाला है। चलो ये हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। पैराबोला है, वो दूसरा पैराबोला भी आपको दे सकता था। पॉइंट है 0 1 0 1, ये हमारा 0 1 पॉइंट है। अब इस पॉइंट की हमें इस पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है कि मिनिमम दूरी क्या हो सकती है। एक दूरी है ये वाली, एक है ये वाली, एक है ये वाली, एक ये भी है, पैराबोला और ऊपर तक भी जाने वाला है। इसी तरह से यहाँ भी होगा कुछ, है ना। पैराबोला की इस पॉइंट से हम काफी तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटी वाली इसे बतानी है। तो हमें, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसकी वेरिएशनल प्रॉब्लम कैसी होगी, आपने किए भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस तो शायद, पर वो बात अलग है, वेरिएशनल प्रॉब्लम में नहीं किए हैं, वैसे किए होंगे। तो मान लिया इसके लिए वेरिएशनल प्रॉब्लम इस तरह की बनेगी, हमारी f क्या हो जाएगा डिस्टेंस के लिए, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। एक तो हो जाएगा y एट 0 पे हमें वैल्यू मिली है 1, एंड दूसरा क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, दो पॉइंट्स लेते हैं हम x1 कोमा y1, तो x1 कोमा y1 तो ये हो गया x1 कोमा y1, और दूसरा पॉइंट है हमारा x2 कोमा y2, वो कहाँ पे होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट किस पे होगा, पैराबोला वो सेटिस्फाई करने वाला होगा, यानी कि y2 बराबर x2 स्क्वायर -4, दूसरी कंडीशन ये होल्ड हो रही होगी। तो ये दोनों हमारी कंडीशंस बनेगी, ये हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट हमारा x1 क्या है 0, x1 से x2 तक, अब x2 हमें नहीं पता है, वो पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट से हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस तरह से वेरिएशन प्रॉब्लम होगी। तो ये कैसी होगी, मूविंग बाउंड्री वाली होगी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट तो फिक्स है लेकिन दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी है, मूविंग बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है। तो ये वेरिएशन प्रॉब्लम कैसी है, मूविंग बाउंड्री। इसमें हमारा एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है, हो सकता था कि दोनों ही पॉइंट मूविंग बाउंड्री है हमारी। और दूसरा एग्जांपल लिखिए, फ्री भी हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है। यदि आपको यही निकालना पड़े, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालनी पड़े, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एंड y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये एक पैराबोला है, ये हमारा सर्किल है, इन दोनों के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए हम मान लिया कि इस वाले कर्व पे जो पॉइंट है उसे हम x1 कोमा y1 बोलते हैं, इस पे जो पॉइंट है वो x2 कोमा y2 है। तो हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम बनेगी I y ऑफ x बराबर x1 से x2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, क्या होगा, y ऑफ x1 तो हम क्या नहीं निकालेंगे, इस पे है, हम लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर 1 एंड y2 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 4। ये हमारी हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम, ये हो गई वेरिएशनल प्रॉब्लम। इसमें क्या है, दोनों ही मूविंग है, दोनों ही पॉइंट्स मूविंग है, तो ये भी कैसी होगी, मूविंग बाउंड्री होगी। ये कैसी होगी, मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम कैसी है, मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम
है। तो समझ आए कि ये मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है तो कैसे है। तीसरी, यदि फ्री बाउंड्री की बोले तो आपके पास ऐसे भी हो सकती है, कोई वेरिएशनल प्रॉब्लम इस टाइप से हो, जैसे थर्ड आई ऑफ वाई एक्स 0 से x1 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स वाई एट 0 बराबर 0 एंड x1 कोमा y1 पॉइंट है, x1 कोमा y1 ये कैसा है, इज फ्री। इसे बोल दिया फ्री। तो ये कैसी होगी, फ्री बाउंड्री वेरिएशनल प्रॉब्लम होगी। फ्री बाउंड्री वेरिएशनल प्रॉब्लम, फ्री बाउंड्री वेरिएशनल प्रॉब्लम होगी। ये दोनों कैसे हैं, हमारे मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें सोल्व कैसे करना है, इनमें हम नॉर्मल आयलर लैग्रांज इक्वेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो हम पिछले फिक्स बाउंड्रीज में आयलर लैग्रांज, आयलर पोइसन, आयलर ऑस्ट्रोगैड्स्की ये सब लगा रहे थे, कंडीशंस, आयलर के फॉर्म्स लगा रहे थे, वो सब यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहां तो क्या था, फिक्स थी हमारे पास, अब फिक्स नहीं है, मूविंग है। आपने निकाली, लगाई, इसमें लगाई हमने, और फिर हमने सॉल्यूशन भी किया, तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लेके आओगे, क्योंकि इसे सेटिस्फाई करने वाले तो बहुत सारे पॉइंट हैं, इन्हें सेटिस्फाई करने वाले तो बहुत सारे पॉइंट हैं, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है तो ही हम निकाल पाते हैं। तो हम वो नेसेसरी कंडीशंस अब पढ़ते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि हमारी इस तरह की प्रॉब्लम के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होगी जो हमें इन्हें सोल्व करने में हेल्प कराएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, द नेसेसरी कंडीशन, टॉपिक लिखिए, द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा। सबसे पहले फर्स्टली, यदि हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम कैसी है, फर्स्ट माना हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम है आई ऑफ वाई एक्स, आई ऑफ वाई एक्स एक्स नोट से x1 एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, एंड हमें दिया है y नॉट x1 बराबर y नॉट, एंड दूसरा है जो हमारा x1 x2 सॉरी x1 y1 इज ऑन y बराबर फाई ऑफ x। यानी फर्स्ट जो पॉइंट है वो फिक्स है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा इस कर्व पे है, यानी ये मूविंग बाउंड्री वाला क्वेश्चन है। वेरिएशनल प्रॉब्लम कैसी है, मूविंग बाउंड्री की है। इन्हें सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आयलर लैग्रांज इक्वेशन को तो हम लगाएंगे, ये पॉइंट भी लगाएंगे, तो यहाँ से हमें हो सकता है एक का एक वैल्यू मिल जाए, दूसरी वैल्यू के लिए इसे पुट करेंगे तो हमें एक रिलेशन ही मिलेगा, हम सभी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लगाएंगे। फिर हमें जो अब मैं कंडीशन लिखने जा रही हूँ उन कंडीशंस का यूज करना है। आयलर बिना आयलर के नहीं होगी, लेकिन केवल आयलर से भी नहीं होगी। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है उन मूविंग पॉइंट्स के लिए, ठीक है। सिर्फ हम इस मूविंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, आयलर वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं। हम इन्हें हम जब एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, क्वेश्चन इनके सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारी तो ये कंडीशन क्या होगी, तो इसके लिए x1 y1 हमारा पॉइंट है, तो हमारी कंडीशन होगी, f प्लस ये जो हमारा कर्व है y डैश माइनस का y डैश f y डैश बराबर 0, ये कंडीशन होगी। और इस कंडीशन में हम x1 y1 को पुट करने वाले हैं।
सबसे पहले इस कंडीशन को हम लिखेंगे जिसमें हम पुट करेंगे x1 y1, या फिर आप कम से कम y को y भी लिखें क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है। आपको x को x1 इस कंडीशन में पुट करना होगा क्योंकि x1 के लिए ये कैसी है, मूविंग बाउंड्री है, किस पे, फाई पे। तब करेंगे f प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश बराबर 0, या फिर आप ये पॉइंट आप पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि हमारा एक पॉइंट, ये हमने अपर वाला पॉइंट माना है, यदि ये लोअर पॉइंट हमारा फ्री हो, सॉरी मूविंग होता और नीचे वाला फिक्स होता तो ये वाली कंडीशन ही हम अप्लाई करते, लेकिन x को इस वाली कंडीशन में जो x की वैल्यू पुट करेंगे वो हम x नॉट पुट करेंगे। जो हमारा पॉइंट मूविंग है सिर्फ उसे ही पुट करना है, दूसरे वाले पॉइंट को इस कंडीशन में पुट नहीं करना है। फाई जो हमारा कर्व है, फाई पे जो पॉइंट मूविंग है सिर्फ उसे ही आप पुट करेंगे। एग्जाम्पल में ही क्लियर हो जाएंगे। अब यदि आपके पास दोनों ही कैसे हो, अलग अलग कर्व पे हो, देखो अब ये वाली कंडीशन x1 के साथ भी हो सकती है और x नॉट के साथ भी, तो ये आप दूसरी ये हो सकता है कि दोनों पॉइंट्स ही कैसे हो, आपके पास मूविंग हो। कैसे, x नॉट x1 f ऑफ x y डैश dx। तो y आपके पास क्या होगा, x नोट कोमा y नोट, ये तो है मान लिया y बराबर शाई x पे मूविंग, एंड x1 कोमा y1 है, ये हमारा y बराबर फाई x पे मूविंग। ये इस पे लाई करता है, ये इस पे लाई करता है, इसका मतलब ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, अब हम कंडीशन लगाएंगे, इसके लिए कंडीशन लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, f प्लस शाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश बराबर 0। और इस कंडीशन पे आप पॉइंट कौन सा लगाएंगे, जो पॉइंट आपका मूविंग है। कौन सा पॉइंट है, x बराबर x नॉट, या फिर x नोट कोमा वाई नोट इसमें पुट करेंगे। दूसरी कंडीशन इसके लिए x1 वाले के लिए f प्लस ये किस पे है, फाई पे, फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश बराबर 0। ये x बराबर x1 हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि दोनों कर्व के लिए हमने निकाला, लेकिन केवल वही पॉइंट हमने पुट किया जिस पॉइंट पे, जो पॉइंट इस कर्व पे क्या है, मूव कर रहा है ना, लाई कर रहा है। तो हम इस तरह से करेंगे। तो ये कैसी कंडीशंस है, नेसेसरी कंडीशन है। अब आपको समझ आ गई कि यदि मूविंग बाउंड्री है तो मूविंग बाउंड्री में आप क्या करने वाले हैं। अब यदि मूविंग ना होके फ्री बाउंड्री हो तो हम क्या करेंगे, फ्री बाउंड्री करें। चलो फ्री बाउंड्री वाला भी देख लेते हैं। थर्ड है हमारी, ये है, एंड x1 कोमा y1 आर इज फ्री। ये कैसा है, फ्री है, ये कैसा है, फ्री है हमारा। तो इसके लिए क्या होगी, अब इसके लिए तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें फ्री वाले के लिए क्या निकालना पड़ेगा, f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश बराबर 0। इसमें क्या लगाएंगे, x बराबर x1 एंड f वाई डैश एफ वाई डैश बराबर 0, और इसमें भी आप लगाएंगे x बराबर x1। क्या करना है, दो कंडीशंस आएंगी हमारे पास। ये कंडीशन तो देखी लिख रही है, आयलर की फॉर्म, जब x हमारा एब्सेंट होता है, बराबर में कांस्टेंट होता है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जब एक साथ सेटिस्फाई करेंगी, किसके लिए, फ्री के लिए, फ्री के लिए हमारे पास दो कंडीशंस ये वाली आने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे। ये यदि x नोट के लिए x नोट कोमा y नोट हमारा फ्री होता, यदि x नोट कोमा y नोट फ्री होता
तो हम x बराबर x नोट इन दोनों में पुट कर रहे होते। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है या नहीं, इसके बारे में बताएं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यदि हमारा फ्री है तो हम इन दोनों कंडीशंस का यूज करेंगे उसके लिए। अब यदि दोनों के दोनों फ्री हो जाए तो हम दोनों के लिए ही करेंगे। कैसे है, ये भी हमारा फ्री है एंड ये भी कैसा है, फ्री है, दोनों पॉइंट्स फ्री हैं। तो आप कैसे इसे करेंगे, आप करेंगे f माइनस वाई डैश बराबर 0 किस पॉइंट पे, x बराबर x नोट पे, एंड f वाई डैश ये भी 0 होगा किस पे, x बराबर x नोट पे। साथ ही साथ x1 y1 भी फ्री है तो f माइनस वाई डैश बराबर 0, x बराबर x1 एंड f वाई डैश भी 0 होगा x बराबर x1। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हम दोनों के लिए लगा देंगे, यानी जो फ्री है उसके लिए हमें वो कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो मैंने आपको ये चारों प्रॉब्लम्स में कंडीशन दिखाई है, आयलर लैग्रांज वाली तो आप लगाएंगे, उसके साथ ही पुट करेंगे। ये जो मैंने फोर नेसेसरी कंडीशन दिखाई है, फोर नेसेसरी कंडीशंस आर अप्लाई विद आयलर लैग्रांज। ये किसके साथ अप्लाई होगी, आयलर लैग्रांज के साथ ही हम अप्लाई करेंगे। अलग से हम इन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, हमें आयलर भी करनी है और ये भी अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग कि हमारी फ्री है, मूविंग है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। हम एग्जाम्पल्स में ये समझेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये कंडीशंस हैं, ये वाली कंडीशंस भी, और जो हमने भी पीछे इससे पहले पढ़ी थी फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम में, ये सारी कंडीशंस कहलाती है ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। कैसी कहलाती है, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। तो ये भी आप लिखेंगे, these conditions are called transversality condition। ये कंडीशंस कैसी कहलाती है, ट्रांसवर्सलिटीज कंडीशन कहलाती है। अब हमें अकॉर्डिंग अपने कि हमारे क्वेश्चन की क्या नीड है, उसमें फिक्स बाउंड्री है या नहीं है, या फिर हमारा फ्री है, मूविंग है, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें एक बार। तो जो हमने कुछ कंडीशंस की बात की है, जिन कंडीशंस की हमने बात की है वो कंडीशंस थी ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन की। वो केवल मूविंग बाउंड्री के लिए है, तो हम मूविंग बाउंड्री के लिए करते हैं। मान लिया कि मेरे पास कंसिडर द फंक्शनल y ऑफ x, कंसिडर द फंक्शनल y ऑफ x इज x1 to x2 f x y y dash dx and y of x1 is phi1 and x2 comma y2 lies on कर्व y बराबर phi of x एंड जो हमारे पास ये फंक्शन है f, यदि x y y डैश हमें दिया है, a कोई फंक्शन है x कोमा y का एंड y डैश की केवल यही टर्म है √1 प्लस y डैश स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या है, हमारा जो अंदर का फंक्शन है वो इस टाइप से है एंड साथ ही साथ ये भी दिया है कि यदि हम उस a फंक्शन में
x2 कोमा y2 वो पॉइंट यदि हम पुट करेंगे तो ये 0 भी नहीं होगा। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को देखना है। तो f हमें गिवन है एंड साथ में ये बताया है कि ये 0 नहीं है। ये तो हमारा नॉर्मल फिक्स पॉइंट है, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, इसे हम कुछ आराम से ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि हम गो थ्रू हो गए हैं, इससे हमारी पुरानी जान पहचान हो गई है। अब नई नई चीज है हमारे लिए ये मूविंग बाउंड्री। जब ये किसी कर्व पे है तो ये मूव कर रहा है, और मूविंग बाउंड्री के लिए अभी अभी हमने क्या नेसेसरी कंडीशन पढ़ी, फर्स्ट जो थी वही होगी इसमें। तो क्या होगी वो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, क्या होगी पहले हम उसको अप्लाई करते हैं। क्या होगी हमारी कंडीशन, f प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश x बराबर x2 बराबर 0, यही होगी। f हमें पता है, f की वैल्यू ये है, तो अब हम इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ये सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। f की वैल्यू क्या है, इसे मैं a लिख दूं, a x y का फंक्शन है। a अंडर रूट में 1 प्लस a अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस का हमारे पास है फाई डैश माइनस का वाई डैश। अब हमें करना है f का y डैश के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा f का y डैश के रेस्पेक्ट में, a f यही तो है, y डैश का 1/2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड 2y डैश, और x बराबर x2 पे ये वैल्यू कैसे होने वाली है, 0 होने वाली है। a कॉमन आ गया, a किसका फंक्शन है, x कोमा y का, एंड अंदर मेरे पास बचा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ही ले लेते हैं तब भी कुछ बनेगा, बाकी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एलसीएम लिया 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस ये फाई डैश है, सॉरी फाई डैश वाई डैश माइनस का वाई डैश स्क्वायर और अपॉन में बना अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और इस पूरे पे x बराबर x2 लगाएंगे तो ये वैल्यू होने वाली है 0, ये कैंसिल एंड यहाँ लिखते हैं। अब x बराबर x2 पुट करो भाई, तो ये क्या हो गया x2 कोमा y2, x2 पे वैल्यू क्या है y2 है। ये हम कंसिडर कर रहे हैं, जब ये हमारा मूविंग ही है तो कुछ उसके अकॉर्डिंग लेगा वैल्यू, जो भी होगी x2 के अकॉर्डिंग कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो ये क्या हुआ 1 प्लस फाई डैश वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश, इस पे हमें लगाना है x बराबर x2 और ये वैल्यू होगी 0। अब आप जानते हैं ये वाली टर्म हमें गिवन है कि ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं, इसका मतलब यही 0 होगा। अब नीचे वाला ये 0 होने के लिए कंपलसरी है कि नीचे वाला 0 हुआ तो ये इन्फिनिटीज आने लगेगा, इसका मतलब ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा। क्या हो गया 1 प्लस फाई डैश वाई डैश क्या हो गया 0, 1 प्लस फाई डैश वाई डैश x बराबर x2 पे क्या होने वाला है 0 होने वाला है। 1 प्लस फाई डैश वाई डैश हमारा x2 पे 0 होने वाला है, एंड जो एक्सट्रीमल होगा ये कंडीशन ही क्या कहलाती है, हमारी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कहलाती है। देखिए ये फाई डैश है ना, फाई डैश वाई डैश, इसका मतलब क्या हुआ x बराबर x2 पे फाई डैश और वाई डैश, या आप इसे इस तरह देखिए डी फाई बाय डी एक्स, आपने पढ़ा होगा ये कहाँ पे है x बराबर x2 पे, आपने पढ़ा होगा दो कर्व हैं और मान लिया ये y1 है ये y2 है,
dy1/dx की हमने माना m1 उसका ग्रेड है या स्लोप है, इसका m2 है, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। इसका मतलब इस कंडीशन से क्या आ रहा है कि फाई और y कैसे हैं हमारे, फाई और y कैसे हैं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है। कौन कौन, फाई एंड y। लेकिन ये कंडीशन होल्ड कहाँ पे हो रही है, x बराबर x2 पे हो रही है, ऑर्थोगोनल है एट x2, y2। x2, y2 पे हमारा जो एक्सट्रीमल है वो कैसा होने वाला है, फाई जो हमारा गिवन ये जो कर्व है जिसपे हमारा पॉइंट मूव कर रहा है उस पे कैसा, वो उसके साथ कैसा होगा, ऑर्थोगोनल। और जो पॉइंट कौन सा होगा, वो ही होगा हमारा मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे तो यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं या आप बता सकते हैं जो हमारी कंडीशन आई है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, कि जो हमारा एक्सट्रीमल y है, एक्सट्रीमल y इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन कर्व y बराबर फाई एक्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इज द बाउंड्री पॉइंट x2, y2। तो ये हमारी बातें हो गई ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। अब हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ ली है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके एग्जांपल्स पे बात करेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड join the telegram and discuss your problems.